पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिएजेंट तो देखो हर जगह सेम है, यहाँ भी Cong+2SO4 है, यहाँ भी Cong+2SO4 है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर है 170 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 140 डिग्री सेल्सियस। जब भी हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा ले रहे होते दैट मीन्स 170 ले रहे होंगे तो क्या काम करना है, एक ही मोल से पानी निकालनी है। जबकि अगर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, टेम्परेचर कम ले रखे होते हैं तो हमें 2 मोल लेकर पानी निकालना है। इस बात को मैंने देखो यहाँ पर अच्छे समझा रखा है। जब भी हमारा देखो एथिल अल्कोहल था, टेम्परेचर कम था, इसी सेम चीज़ को 2 बार लिखो, एक बार उल्टा, एक बार वही चीज़ लिखो, उसको उल्टा कर दो, पानी बनाकर निकाल दो, क्या बन जाएगा, सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। अगर यही जो सेम चीज़ थी ना, इसको लिखना तो है, देखो हम लोगों ने लिख रखा है, लेकिन क्या काम करना, बीटा एलिमिनेशन करनी है। बीटा एलिमिनेशन क्या होती है, देखो ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा। तो बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन खींचना है, HOH पानी बनाकर निकाल देना है, दोनों के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर देनी है। तो ये काम कर रखा है। तो आपने क्या देखा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा थी तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था वो एक एल्कीन बन रही थी, लेकिन अगर हमारे सामने टेम्परेचर कम था तो जो प्रोडक्ट बन रहा था वो एक ईथर बन रहा। ईथर का नाम वगैरह भाई याद कर लेना, इसको हम लोग बोल रहे थे डाईइथाइल ईथर या फिर इथॉक्सीथेन, या फिर ये कैसा एग्जांपल है, सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला चीज़ है वही राइट हैंड साइड भी है, ऑक्सीजन की इधर है उधर। बात समझ में आ गई? जो रिएक्शन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली रिएक्शन पढ़ी है ना, उसी की जैसे यहाँ पर भी है। जब भी याद रखना पेपर में KH तो लिखा होगा या फिर NaOH लिखा होगा, ठीक है, वहाँ पर एक चीज़ फोकस करना मीडियम पे। अगर एल्कोहलिक होगा तो एलिमिनेशन होगा, अगर एक्वस KH होगा तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा। एक्वस और एल्कोहलिक ये 2 शब्द हैं जो पेपर में भाई बच्चे का क्वेश्चन गलत करा देते हैं। एल्कोहलिक होगा तो एलिमिनेशन होगा, एक्वस होगा तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा। एक्वस वाले में तो कुछ करना ही नहीं होता यार, K और Cl निकल जाते हैं, जहाँ पर Cl होता है वहाँ पर OH आ जाता है। एलिमिनेशन में एलिमिनेशन कैसे कराते हैं, यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन होता है, फॉलो कौन सा रूल करते हैं, सेट-जेफ रूल। तो बीटा पोजीशन कौन सी होती है, इसको मानो फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन देखना है, देखो यहाँ पर मैंने खींच के लिख रखा है, Cl को मैंने ऊपर लिख दिया और इसका एक हाइड्रोजन को मैंने खींचा तो यहाँ पर ऐसे लिख दिया। करना क्या, इन दोनों को आपस में ऐसे निकाल देनी है, तो क्या कर देना, डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना है, तो बन क्या गया, एथीन। अगर 2-4 एग्जांपल और देखना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो यहाँ Cl लिख रखा है, जब भी अब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखना है। देखना कैसे है कि देखो इधर हाइड्रोजन कम है, इधर हाइड्रोजन कम है, देखो जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे ना उसका एक H खींच लेना और यहाँ से HCl बना के निकाल देना। देखो मैं नीचे उसी चीज़ को लिख रखा है, तो यहाँ से H और Cl निकाल दोगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना भाई? तो जहाँ से H और Cl निकालते हो उस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना, बना क्या, ब्यूटूइन। तो सेट-जेफ रूल में क्या सीखा आपने कि Cl तो निकलेगा, Cl एक H को भी लेकर निकलेगा, मगर H कौन सा लोगे, दैट पजेस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इस बात का दिमाग में रख लेना।